Way to learn economics by EG Economics. हेलो एवरीवन, आज हम नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं उसके दो टाइप बच गए थे, उसको आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं प्रोडक्ट मेथड। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। दो मेथड बच गए हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने, उसको हम आज फिनिश करेंगे। जो भी नेशनल इनकम का पहला मेथड जो प्रोडक्ट मेथड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे लिंक दिया हुआ, जाके वो वीडियो देख लें, फिर यहाँ से कंटिन्यू करें। चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। देखते हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड से हम कैसे निकालते हैं क्या नेशनल इनकम। तो इनकम मेथड को ही क्या बोला जाता है? फैक्टर पेमेंट मेथड। यहाँ नाम ही से पता चला इनकम, तो बोल रहा है इनकम मेथड से जो भी हमारी इकॉनमी में जो फैक्टर सर्विस के बदला जो फैक्टर पेमेंट मिल रहा है उसी को ऐड करके हम निकालेंगे क्या इनकम मेथड से नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का तो डिफिनीशन क्या है देख लेते हैं। द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। बोल रहा है फैक्टर इनकम जो कौन अर्न कर रहा है? नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है? जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाई करे? जिस कंट्री में लाई करेगा वही कंट्री का वो नॉर्मल रेसिडेंट का है। वही बोल रहा है कि अकाउंटिंग ईयर में जो सम टोटल है फैक्टर इनकम का जो अर्न कर नॉर्मल रेसिडेंट, उसको हम सम करेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा? नेशनल इनकम। और इस फैक्टर इनकम जानते हैं, फैक्टर इनकम किसको कहते हैं? अर्न इनकम। जो कमाया हुआ इनकम है उसको क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम। किसके फॉर्म में कमाते हैं? जैसे लेबर है वो क्या कमाता है? वेज। लैंड, लैंड के बदले क्या मिलता है? रेंट। जैसे कैपिटल, कैपिटल को होता है इंटरेस्ट। ये सब क्या है? ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ये क्या है? फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट। तो बोल रहा है इसी को देखो इनकम मेथड को ही बोलते हैं फैक्टर पेमेंट मेथड। सभी फैक्टर पेमेंट जितना भी पेमेंट किया गया है सर्विस के बदले में सभी को ऐड करेंगे तो हम क्या निकाल लेंगे? फैक्टर पेमेंट निकल जाएगा। सभी जो हमारे इंडिविजुअल हैं जो काम कर रहे हैं हमारी इकॉनमी में उसका। तो कैसे निकालते? इसका फार्मूला है क्या? नेशनल इनकम निकालने का फार्मूला क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के कंपनसेशन को ऐड करना है। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है अभी हम देखेंगे, उसको भी ऐड करेंगे। मिक्स इनकम क्या होता है उसको ऐड करेंगे। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हम एक चीज़ देखेंगे, इनकम मेथड से हम डायरेक्ट नेशनल इनकम नहीं निकाल सकते। तो इनकम मेथड से ये तीनों को ऐड करके क्या निकलता है मेरा? ये तीनों को ऐड करके मेरा निकलता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NDP-FC। हम इनकम मेथड से क्या निकालेंगे? NDP-FC निकालेंगे। इनकम मेथड से NDP-FC निकलेगा। और जब NDP-FC निकला और निकालना है क्या है हमको? NNP-FC। तो नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक दिया हुआ है, इसमें सिर्फ ये पोर्शन ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो मेरा क्या निकल जाएगा? नेशनल इनकम। बस सिंपल है। हमको NDP हम क्या करते हैं इनकम मेथड से क्या निकालते हैं? NDP-FC निकालते हैं। और उसमें क्या करते हैं? डोमेस्टिक बोर्ड है यहाँ निकालना है नेशनल, तो क्या करते हैं उसमें नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड जोड़ देते हैं। तो मेरा क्या निकल जाता है? नेशनल इनकम। लेट्स सी, देखते हैं कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या ऐड ऑन होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या ऐड होता है, मिक्स इनकम में क्या ऐड होता है। तो सबको एक एक करके हम देखते हैं। और इसके बाद ये फार्मूला के बाद ये समझने के बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे, 2 क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे एग्जाम में पूछता है। तो हम आते हैं, बोर्ड है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को कंपनसेशन किस किस फॉर्म में दिया जाता है?
बोल रहा है कैश के फॉर्म में दिया जाता है, काइंड के फॉर्म में दिया जाता है, एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन भी दिया जाता है। कैश के फॉर्म में क्या क्या देते हैं एम्प्लॉय को, डियरनेस अलाउंस देते हैं, वेजेस देते हैं, बेसिक पे जो उसका बेसिक पे होना चाहिए वो मिलता है उसको, HRA हाउस रेंट अलाउंस भी मिलता है। ये सब किसके फॉर्म में है, कैश के फॉर्म में। बोनस भी देते हैं कैश के फॉर्म में। ये सब हम एम्प्लॉय को कैश के फॉर्म में देते हैं। और एम्प्लॉय को हम काइंड के फॉर्म में भी देते हैं, जैसे कोई एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस दे दिए हैं, कोई को फ्री हाउसिंग दिए हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटी कोई एम्प्लॉय को फ्री में दिए हैं, फ्री यूनिफॉर्म दिए हैं अपने एम्प्लॉय को, फ्री फूड दिए हैं, जो जैसे कोई कंपनी है उसमें कैंटीन रहता है तो जो वहाँ का एम्प्लॉय रहेगा उसको फ्री रहेगा। तो बोला कंपनसेशन, एम्प्लॉय को किस किस फॉर्म में कंपनसेशन देते हैं, तो कंपनसेशन में ये सब जो जो हम बोल रहे हैं, जो जो पॉइंट लिखा हुआ है ये सब क्वेश्चन में रहेगा। तो ये किस में ऐड होगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में। और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में एम्प्लॉयज़ को क्या मिलता है, प्रोविडेंट फंड भी मिलता है, उसके प्रॉफिट जो कंपनी का प्रॉफिट है उसमें से प्रोविडेंट फंड भी दिया जाता है एम्प्लॉय को। और LIC भी करवा दिया जाता है, यदि अच्छा रेपुटेटेड कंपनी है वो अपने एम्प्लॉय का LIC बीमा भी करवाते हैं और रिटायरमेंट पेंशन भी देते हैं। एक टॉपिक है बोला ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन और रिटायरमेंट पेंशन। देखो नेशनल इनकम में ये देखो ओल्ड एज पेंशन और रिटायरमेंट पेंशन, ये हमेशा ध्यान रखना। ये ओल्ड एज पेंशन ना कि कोई सर्विस किया है इसके बदले में दिया जा रहा है, ये गवर्नमेंट के द्वारा ओल्ड एज लोगों को फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, ना कि ये कोई सर्विस दी है उसके बदला इनको पेंशन आगे भविष्य में मिलेगा। तो इसलिए जब भी क्वेश्चन में देखिए ओल्ड एज पेंशन दिया हो रहा है तो ये क्या है, ट्रांसफ़र पेमेंट है, ट्रांसफ़र पेमेंट हो गया, ट्रांसफ़र इनकम बोल सकते हो। ये कभी ऐड नहीं होगा हमारे नेशनल इनकम में कभी ऐड नहीं होगा। लेकिन रिटायरमेंट पेंशन मिलेगा क्योंकि वो सर्विस दिया था उसके बदले में ये पेंशन मिल रहा है। तो हमेशा याद रखना ओल्ड एज पेंशन और रिटायरमेंट पेंशन में हमेशा कन्फ्यूजन होता है। इसीलिए ओल्ड एज पेंशन क्या है, ट्रांसफ़र इनकम जो अर्न नहीं किया गया है, जो गिफ्ट के तौर पे या हेल्प के तौर पे दिया गया उसको बोलते हैं ट्रांसफ़र इनकम। और जो ये क्या है, फैक्टर इनकम है, क्योंकि ये अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपना योगदान दिया उसके बदले ये पेंशन इसको मिल रहा है, रिटायरमेंट पेंशन। तो समझ जाना क्वेश्चन में हमेशा ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग करता है कि पूछ देगा आपको डायरेक्ट कि रिटायरमेंट पेंशन इंक्लूड होता है कि नहीं नेशनल इनकम में, और ओल्ड एज पेंशन होता है कि नहीं। तो अब क्लियर है। एक नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें बताएंगे नेशनल इनकम में क्या ऐड होता है और क्या नहीं ऐड होता है। अब आगे चलते हैं, देख लिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या क्या ऐड होगा, कैश के फॉर्म में, काइंड के फॉर्म में और एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन के फॉर्म में। अब देखते हैं, और अब आते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या ऐड होता है, बोल रहा है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जो भी इनकम हम प्रॉपर्टी से अर्न करते हैं वो सबको ऐड करते हैं। तो लैंड है मेरे पास तो उससे हम क्या कमा सकते हैं, रेंट कमा सकते हैं। लैंड है तो उससे हम इंटरेस्ट कमा सकते हैं। यदि कोई को हम अपने लैंड पे शॉप खोलने के लिए दे दिए और उसका क्या कर दिए, रेंट रख दिए और इंटरेस्ट भी हर मंथली जैसे 5% इंटरेस्ट रख दिए, तो हमारे प्रॉपर्टी से इंटरेस्ट भी आया। और रॉयल्टी भी आता है। यदि आपका लैंड है और कोई दूसरा को शॉप खोलना है तो आप रॉयल्टी लेते हैं, सिक्योरिटी मनी, रॉयल्टी सब इसी को कहते हैं। तो बोल रहा है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जो भी इनकम प्रॉपर्टी से आएगा वो ऑपरेटिंग सरप्लस में ऐड होगा। अब बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट, इनकम फ्रॉम इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है, उसके पास स्किल रहता है तो इस अपने स्किल से क्या अर्न करता है, प्रॉफिट। तो बोल रहा है जो प्रॉफिट होगा वो भी ऐड होगा किसमें, ऑपरेटिंग सरप्लस में। प्रॉफिट किसके फॉर्म में होता है, डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स। डिविडेंड क्या है, एक प्रॉफिट का पार्ट है डिविडेंड, ठीक है। जो भी जैसे प्रॉफिट का पार्ट कैसे हुआ, जो भी शेयर होल्डर्स है उस कंपनी का, यदि प्रॉफिट अर्न कर रहा है कंपनी तो वो प्रॉफिट में से शेयर होल्डर सबको भी परसेंटेज
जाएगा। जैसे जैसे शेयर होल्डर सब है 1% 2%, वैसे ही प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट होगा डिविडेंड। और कॉरपोरेट टैक्स गवर्नमेंट को क्या जाता है, कॉरपोरेट टैक्स से जाता है, तो वहाँ से भी अर्न होता है। तो बोल रहे हैं ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या ऐड करेंगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम इंटरप्रेन्योरशिप। अब मिक्स इनकम में क्या होता है, नाम ही है मिक्स इनकम, मिक्स्ड, तो इसमें सब होगा। जो वेज किससे अर्न करते हैं, लेबर क्या अर्न करता है, वेज, लैंड से रेंट करते हैं, इंटरेस्ट कैपिटल से अर्न करते हैं, इंटरेस्ट प्रॉफिट इंटरप्रेन्योरशिप कमाता है। तो मिक्स इनकम में सभी आ जाएगा। ये तीनों ऐड करके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ देखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम, ये ऐड करके क्या निकालते हैं, एनडीपी एफसी, ना कि डायरेक्ट हम नेशनल इनकम निकल जाएगा। इससे क्या निकलता है, ये तीनों ऐड करने से एनडीपी एफसी निकलता है। जब एनडीपी एफसी निकल जाएगा, यहाँ देखते हैं क्या निकलेगा, ये तीनों ऐड करने से एनडीपी एफसी, और निकालना क्या है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, एनएनपी एफसी। तो हमको नेशनल इनकम निकालना है, और ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल गया है। तो बस हमको क्या चेंज करना है इसमें, यहाँ डोमेस्टिक है, यहाँ नेशनल है। तो नेशनल निकालने के लिए क्या करते हैं, डोमेस्टिक में ऐड करते हैं क्या, NIFA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ये ऐड करने से मेरा क्या निकल जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, नेशनल इनकम। यहीं पे बोला गया है, ये तीनों को ऐड करके क्या निकलेगा, NDPFC, और इसमें NIFA ऐड कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, नेशनल इनकम। समझ में आ गया, यही मेथड है, बहुत इजी है। क्वेश्चन में जो हम टर्म यूज किए हैं, जैसे DRL अलाउंस, HRA, ये सब क्वेश्चन में दिया हो रहेगा, आपको देख के पता करना पड़ेगा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कौन है, ऑपरेटिंग सरप्लस कौन सा आइटम है, और वो सबको ऐड करके क्या निकल जाएगा, हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। उससे हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, नेट नेशनल प्रोडक्ट में। सबसे पहला क्लास में हम यही पढ़ाए थे कि नेट से ग्रॉस कैसे निकलते हैं, ग्रॉस से नेट कैसे निकालते हैं, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, फैक्टर पेमेंट से फैक्टर कॉस्ट से क्या निकालते हैं, मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं। सब पिछले वीडियो में, जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे निकल रहा है, वो जाके पहले पिछले वाला वीडियो देखें, फिर आगे परस्यू करें। अब इस पर चलते हैं, न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। इनकम मेथड पे अब क्वेश्चन देखते कैसे सॉल्व करते हैं। बोर्ड है कि यूजिंग इनकम मेथड कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है हमको, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है, नेट नेशनल इनकम निकालना है, और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है। तो अभी इनकम मेथड से क्या सीखे हैं, क्या निकालना सीखे हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसके लिए क्या करते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को ऐड करते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस ऐड करते हैं, मिक्स इनकम ऐड करते हैं, तो क्या निकल जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो वही बोला है नेट डोमेस्टिक इनकम निकालना है, तो इससे निकल जाएगा हमारा क्या निकलेगा, इससे नेट डोमेस्टिक इनकम, नेट डोमेस्टिक इनकम इससे निकलेगा। अब देखते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ आइटम दिया हुआ है, इसमें सर्च करते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय और ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इकोनॉमी, मिक्स इनकम। तो यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, तो ये अभी हमको ज़रूरत नहीं है, सब्सिडी अभी ज़रूरत नहीं है, डेप्रिसिएशन अभी ज़रूरत नहीं है, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ कंजम्पशन इसका ज़रूरत है हमको अभी, ऑपरेटिंग सरप्लस इसका ज़रूरत है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इसका भी ज़रूरत नहीं है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हमको इसका ज़रूरत है। तो यहाँ लिखेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना दिया हुआ है, 24,000, ऑपरेटिंग सरप्लस कितना दिया हुआ है, 10,000, और मिक्स इनकम कितना दिया है, 28,000। तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 62,000। समझे, तो मेरा क्या निकल गया, नेट डोमेस्टिक इनकम निकल गया 62,000। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
ग्रॉस निकालने के लिए, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम क्या निकालना है। मेरा क्या निकल गया, नेट डोमेस्टिक इनकम निकाल चुके हैं, तो ग्रॉस निकालने के लिए पूछ रहा है। तो एक फार्मूला हम बताए थे, यदि ग्रॉस निकालने के लिए बोले और नेट दिया हुआ है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन। एकदम सिंपल, ये सब पढ़ा हुआ है, पिछली क्लास में जाएंगे पूरा समझ में आएगा। यहाँ बोला ग्रॉस निकालने के लिए और नेट दिया हुआ है हमको, नेट क्या है 62,000 पुट कर देंगे। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए डेप्रिसिएशन 1700, 1700 डेप्रिसिएशन और 62,000 क्या दिया हुआ है, नेट डोमेस्टिक इनकम। तो टोटल कितना हो गया 63,700। ये क्या निकल गया, ये हमारा आंसर आया 63,700 क्या निकल गया, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। अब बोल रहा है नेट नेशनल इनकम निकालने के लिए, तो अब देखते हैं सी क्या बोल रहा है, नेट नेशनल इनकम। और नेट नेशनल इनकम कैसे निकलेगा, डोमेस्टिक इनकम निकल गया मेरा, नेट डोमेस्टिक इनकम कितना आया, यहाँ देखो नेट नेशनल इनकम बोल रहा है। अब मेरे पास क्या है, नेट डोमेस्टिक इनकम है, तो उससे कन्वर्ट करके हम क्या निकाल सकते हैं, नेट नेशनल इनकम। तो यहाँ देखेंगे कैसे कन्वर्ट होगा, मेरे पास क्या है, मेरे पास है नेट डोमेस्टिक इनकम और हमको निकालना क्या है, नेट नेशनल इनकम। यदि नेशनल निकालना रहता है और डोमेस्टिक दिया हुआ है तो उसमें क्या ऐड करते हैं, उसमें ऐड करते हैं NIFA ऐड करते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए NIFA दिया हुआ है, कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, कितना -300, तो इसमें माइनस कर देंगे। तो नेट डोमेस्टिक इनकम क्या है मेरा, नेट डोमेस्टिक इनकम 62,000 माइनस 300 क्या है मेरा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो कितना आंसर आ जाएगा 61,700। ये मेरा क्या निकल गया, नेट नेशनल इनकम। डी सॉल्व करते हैं, बोल रहा है क्या, नेट प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है। तो यहाँ क्या निकाले हम, नेट नेशनल इनकम क्या निकला, इसको कहते क्या है, नेट नेशनल इनकम प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको डिनोट करते हैं NNPFC से, नेट नेशनल इनकम निकल गया, इसको डिनोट करते हैं NNPFC से। अब बोल रहा है क्या, मैं हमको निकालने के लिए नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, हमको फैक्टर कॉस्ट से अब मार्केट प्राइस निकालना है। तो डी में देखेंगे मेरे पास क्या है, निकालना क्या है, नेट नेशनल इनकम मार्केट प्राइस निकालना है। और मेरे पास है क्या, नेट नेशनल इनकम फैक्टर प्राइस। तो हमको मार्केट प्राइस निकालना है, फैक्टर प्राइस दिया हुआ है। तो क्या करते हैं, यदि आपको मार्केट प्राइस निकालना हो और फैक्टर प्राइस दिया हो तो क्या करेंगे, फैक्टर प्राइस में क्या ऐड करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस सब्सिडीज़। तो देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है और सब्सिडी आइटम में, हाँ इनडायरेक्ट टैक्स 9,000 दिया हुआ है, अब सब्सिडी 1,800 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करके निकालते हैं। तो नेट नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट कितना दिया हुआ है, यहाँ देखिए अभी निकाले हैं 61,700। उसमें क्या बोल रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करने के लिए। तो इनडायरेक्ट टैक्स मेरा क्या है 9,000, तो 9,000 को ऐड करेंगे और सब्सिडीज़ 1,800 उसको माइनस करेंगे। आंसर क्या आएगा 68,900 आंसर आएगा। ये क्या निकला, नेट नेशनल इनकम मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे सबका वैल्यू डाल देते हैं। इसका क्या आया, इसका आया है 61,700 और
इसका क्या निकला है 68,900। यदि कोई को नहीं समझ में आया है तो वीडियो को फिर से देखें और सबसे पहले जाके पिछले 3 पार्ट जो नेशनल इनकम का है उसको अच्छे से देखें, तभी ये समझ आएगा कि नेट ग्रॉस कैसे निकाल रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट में मार्केट प्राइस में क्या करना पड़ता है, जब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस निकालना पड़ता है, डोमेस्टिक से नेशनल निकालने के लिए क्या करते हैं। तो यहाँ तो हम सब पढ़ाए हुए हैं, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सॉल्व कर दिए। जिसको नहीं समझ आ रहा तो पहले जाके वो पहले लेक्चर देखें, पार्ट 1, 2, 3, तब यहाँ से कंटिन्यू करें, पूरा समझ में आएगा। ये तो कुछ न्यूमेरिकल नहीं, तो बहुत इजी न्यूमेरिकल, आगे इससे भी हार्ड क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए पहले कंसेप्ट क्लियर रखें, क्या ऐड करना चाहिए, क्या सब्ट्रैक्ट। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। बोर्ड है क्या कैलकुलेट करने के लिए, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। तो प्रोडक्ट मेथड से डोमेस्टिक इनकम कैसे निकलता है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, NDP-FC से। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस मिक्स इनकम प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। तो हम आइटम में देखते हैं और ऐड करते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या क्या ऐड होता है, तो वेज, हाँ, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में वेज आता है, रेंट आता है, इंटरेस्ट आता है, तो तीनों को ऐड करते हैं। 10,000 प्लस 5,000 प्लस 400। डिविडेंड किस में आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस में। डिविडेंड आता है ऑपरेटिंग सरप्लस में, तो डिविडेंड को भी ऐड करेंगे 3,000। डिविडेंड को ऐड कर दिए। अब बोल रहा है मिक्स इनकम, मिक्स इनकम भी ऐड होगा, तो मिक्स इनकम कितना दिया हुआ है 400। अब बोल रहा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये किस में ऐड होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ये आपका ऐड होता है ऑपरेटिंग सरप्लस में। नहीं, ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में ऐड होता है ऑपरेटिंग सरप्लस, तो ये भी ऐड होगा। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज के सोशल सिक्योरिटी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, वो भी ऐड किस में होगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में ऐड होगा, तो इसको भी लिखते हैं, कितना है 400, ये भी ऐड होगा। कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स, ये तो ऐड होगा किस में, ऑपरेटिंग सरप्लस में 400, ये भी ऐड होगा। NIFA नहीं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये तीनों में से कोई में ऐड नहीं होता है, तो ये ऐड नहीं होगा। टोटल करते हैं तो कितना आएगा, तो हमारा आंसर आएगा 19,800। ये मेरा क्या निकल गया, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम किससे डिनोट करते हैं हम, डोमेस्टिक इनकम को NDP-FC से। और अभी हम समझाएं कि NDP-FC डोमेस्टिक इनकम कैसे निकलेगा, इनकम मेथड से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को ऐड करेंगे, मिक्स इनकम को ऐड करेंगे और ऑपरेटिंग सरप्लस को ऐड करेंगे, तो क्या निकल जाएगा, डोमेस्टिक इनकम NDP-FC। अब बोल रहा है सेकेंड बी में क्या बोल रहा है निकालने के लिए, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का डिनोट किससे करते हैं, NNP-FC से। मेरे पास क्या दिया हुआ है, मेरे पास दिया हुआ है NDP-FC निकाले हुए हैं, और निकालना क्या है हमको, NNP-FC। नेट दिया हुआ है तो कुछ नहीं करेंगे, हमको निकालना है नेशनल। डोमेस्टिक दिया हुआ है, यदि नेशनल निकालना रहे और डोमेस्टिक दिया हुआ है उसमें ऐड क्या करते हैं, NIFA, और क्वेश्चन में NIFA दिया हुआ है 100। और फैक्टर कॉस्ट इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तब सिर्फ क्या होगा, NDP-FC में ऐड हो जाएगा NIFA, तो मेरा क्या निकल जाएगा, नेशनल इनकम निकल जाएगा। NDP-FC कितना है 19,800 प्लस NIFA कितना है 1,000, तो आंसर क्या आ जाएगा 20,800। तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, समझेंगे कि कौन सा आइटम किस में ऐड होता है, उसको ऐड करेंगे। पहले डोमेस्टिक पूछा तो डोमेस्टिक निकालेंगे, उसके बाद नेशनल निकालेंगे, डोमेस्टिक निकालने के बाद। चलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है उसको देखते हैं।
और इससे कैसे हम नेशनल इनकम निकालेंगे? एक्सपेंडिचर मेथड से हम पहले निकालते हैं जीडीपी एमपी। एक्सपेंडिचर मेथड से क्या करते हैं? जीडीपी एमपी निकालते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं क्या किस में? नेशनल इनकम में। जैसे हम सब इनकम मेथड से क्या निकालें? इनकम मेथड से क्या निकालें? एनडीपी एफसी। उसके बाद कन्वर्ट किए इसको नेशनल इनकम में। तो वैसे ही बोल रहा है एक्सपेंडिचर मेथड से हम पहले क्या निकालेंगे? जीडीपी एमपी, फिर हम क्या निकालेंगे? नेशनल इनकम। तो एक्सपेंडिचर मेथड इसको कहते हैं, जैसे नेशनल इनकम निकालना है एक्सपेंडिचर मेथड से, तो इसको हम समझते हैं कि जो भी हम खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं फाइनल गुड्स और सर्विस पे को परचेज करने के लिए, हम फाइनल गुड्स और सर्विस को परचेज करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जो हमारी इकॉनमी में प्रोड्यूस हो रहा है एक साल के अंदर, वही सबको ऐड करके हम क्या निकालेंगे? जीडीपी मार्केट प्राइस। क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं तो उसमें मार्केट प्राइस ऐड रहेगा। और क्या परचेज कर रहे हैं? जीडीपी से क्या निकलता है? गुड डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी है उसमें जो भी गुड प्रोड्यूस हो रहा है एक साल के अंदर। और एक्सपेंडिचर में तो क्या कहता है? आप परचेज कर रहे हैं वो सब गुड एंड सर्विस, उस सबको ऐड करके आप क्या निकालिएगा? जीडीपी एमपी। फिर उससे फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं हम नेशनल इनकम में। तो बोल रहा है एक्सपेंडिचर मेथड से निकलता है जीडीपी एमपी। इसका फार्मूला क्या है? इस पर क्या क्या ऐड होता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जैसे कोई भी कंज्यूमर, प्राइवेट फाइनल मतलब कि इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहेगा। कोई भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, कोई भी सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है जिसपे गवर्नमेंट का इंटरफेयर ना हो, वैसा कंजम्पशन जिस पे हम पैसा खर्च कर रहे हैं उसको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। वो ऐड होगा एक्सपेंडिचर मेथड में। सेकेंड, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के द्वारा जो भी परचेज किया, जैसे गवर्नमेंट के द्वारा क्या परचेज किया जाता है? डिफेंस प्रोडक्ट। तो वो सब जो गवर्नमेंट परचेज कर रहा है, परचेज किसके लिए कर रहा है? अपने कंट्री के लिए, अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए। तो वैसा वैसा कंजम्पशन क्या कहलाएगा? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट अपना इकॉनमी को मजबूत करने के लिए जो भी चीज़ परचेज कर रहा है वो किस में आएगा? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसमें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो भी पर्सन, इंडिविजुअल, फर्म जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है कोई भी चीज़ परचेज करने के लिए, वो भी क्या होगा? इसमें ऐड होगा। और नेट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, मतलब कितना इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें से माइनस कर देंगे कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरा नेट एक्सपोर्ट निकल जाएगा। वो भी ऐड होता है किसमें? एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एमपी में। अब देखते हैं आगे। बोल रहा है एनएनपीएफसी निकालने के लिए क्या करेंगे? जीडीपी एमपी हम निकाल लेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से। उसके आगे फर्दर क्या ऐड करना है, क्या माइनस करना है, वो हम आपको अभी बताते हैं। एकदम सिंपल बोल रहे हैं। जैसे हमको नेशनल निकालना है और ग्रॉस दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? नेट निकालने के लिए उसमें माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो मेरा क्या हो जाएगा? नेट निकल जाएगा। और हमको नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? नेशनल निकालने के डोमेस्टिक में हम NIFA ऐड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा? नेशनल। अब बोला फैक्टर कॉस्ट निकालना है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है, तो मार्केट प्राइस में ऐड रहता है इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी नहीं रहता है उसमें ऐड। तो फैक्टर प्राइस में क्या करेंगे? माइनस। यदि फैक्टर प्राइस निकालना है और मार्केट प्राइस में तो इनडायरेक्ट टैक्स ऐड है, तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे, तो क्या निकल जाएगा? फैक्टर कॉस्ट। तो हम न्यूमेरिकल से समझते हैं कि कैसे निकालते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कैलकुलेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। तो अभी हम देखे हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकालते हैं? जीडीपी मार्केट प्राइस। जीडीपी मार्केट प्राइस कैसे निकलता है? इसमें प्राइवेट कंजम्पशन, फाइनल कंजम्पशन ऐड करेंगे। इसमें क्या करेंगे? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐड करेंगे। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐड करते हैं। नेट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऐड करते हैं और इन्वेस्टमेंट ऐड करते हैं। तो मेरा क्या निकलता है एक्सपेंडिचर मेथड से? जीडीपी एमपी। अब बोल भी रहा है जीडीपी मार्केट प्राइस निकालने के लिए।
अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है और उसको पुट करेंगे। बोल रहा है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट ऐड होता है तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। कितना दिया हो? 90 करोड़, ये हो गया। नेक्स्ट एक्सपोर्ट दिया हुआ है 10 करोड़, तो नेक्स्ट एक्सपोर्ट क्या होता है? ऐड होता है, तो इसको ऐड करेंगे 10 करोड़। और इनडायरेक्ट टैक्स 5 करोड़ दिया हुआ है, तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्स का कोई काम नहीं है अभी। डेप्रीसिएशन कोई अभी काम नहीं है। और बोला नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका भी अभी कोई काम नहीं है। बोला प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाँ ये ऐड होगा कि प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐड होता है, तो इसमें ऐड करेंगे कितना? 350 करोड़। प्लस नीचे क्या दिया हुआ? गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, गवर्नमेंट परचेज किया है, ये भी ऐड होगा। कितना है? 100 करोड़। तो ऐड करेंगे तो क्या निकल जाएगा मेरा? जीडीपी एमपी, जो पूछ रहा है मार्केट प्राइस, जीडीपी मार्केट प्राइस, तो क्या हो जाएगा आंसर? 550 करोड़। ये मेरा क्या निकल गया? जीडीपी एमपी निकल गया। अब बोल रहा है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, तो यहाँ देखते हैं बोल रहा है कि क्या निकालना है? जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। मेरे पास जीडीपी मार्केट प्राइस दिया हुआ है, निकालना क्या? फैक्टर कॉस्ट, और दिया हुआ है क्या? मार्केट प्राइस। तो क्या करते हैं? मार्केट प्राइस में से क्या करते हैं? माइनस करेंगे क्या? नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा मेरा? जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। तो मेरा जीडीपी एमपी कितना है अभी निकालें? 550। उसमें से क्या करेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे। दिया हुआ है एक आइटम में नेट इनडायरेक्ट टैक्स, हाँ यहाँ दिया हुआ है, देखिए 5 करोड़, तो इसमें से क्या करेंगे? माइनस 5 करोड़, कितना आ जाएगा? 545 करोड़। तो मेरा आंसर निकल गया, ये फैक्टर कॉस्ट निकल गया। कितना? फैक्टर कॉस्ट निकल गया जीडीपी फैक्टर कॉस्ट 545 करोड़, और मार्केट प्राइस क्या निकल गया? 550। बस कुछ नहीं करना था, फैक्टर कॉस्ट को, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में बदल देना रहता है। तो जब मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट निकालना हो तो क्या करेंगे? मार्केट प्राइस में तो टैक्स भी ऐड रहता है, इसलिए मार्केट प्राइस में से टैक्स घटा देंगे तो फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। बनने में कितना खर्च लगा वो निकल जाएगा, तो हमको वही निकालना था, यहाँ निकल गया। ये समझ में आया? इस पर एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे एक्सपेंडिचर मेथड से निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है निकालने के लिए। फाइंड एनडीपीएफसी, बोल रहा है एनडीपीएफसी निकालने के लिए। एक बात का हम हमेशा ध्यान रखेंगे, यदि क्वेश्चन में ना दिया हो रहा है कि किस मेथड से निकालना है, एक्सपेंडिचर मेथड से या इनकम मेथड से या प्रोडक्ट मेथड से, तो आपको उसके आइटम को देखना होगा कि उस किस मेथड से वो कैलकुलेट होगा। तो देखते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स इन्वेस्टमेंट का जिक्र कहाँ होता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में। चल फिर आगे देखते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट फिर आया किस में? एक्सपेंडिचर मेथड में। डेप्रिसिएशन ये तो फर्दर निकालने के लिए, नेशनल इनकम निकालने के लिए, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी। और यहाँ देखिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का बात बोल रहा है, तो इससे कंफर्म हो गया कि ये एक्सपेंडिचर मेथड से बनेगा। तो सॉल्व करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकालते हैं हम? एक्सपेंडिचर मेथड से निकालते हैं जीडीपी एमपी निकालते हैं। तो कैलकुलेट किसको करेंगे? इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है तो इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करेंगे। इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ? 10,000। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। इन्वेंट्री मतलब कि रॉ मटेरियल पे खर्च करना, इन्वेस्ट करना, जिससे हम फर्दर कुछ प्रोडक्शन करें, वैसे इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो ये भी ऐड होगा, तो यहाँ पे ऐड करेंगे इन्वेस्टमेंट में 5,000 प्लस क्या करेंगे इसमें ऐड? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना? 20,000। तो टोटल कितना हो जाएगा? 35,000। अब क्या बोल रहा है? जीडीपी एमपी निकल गया है मेरे पास, तो जीडीपी एमपी निकल गया। अब हमको क्या निकालना है? एनडीपीएफसी बोल रहा है। निकालना क्या है? एनडीपीएफसी।
और क्या निकाले हैं, जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी दिया हुआ है मेरे पास, और निकालना क्या है, एनडीपीएफसी। तो कैसे निकालेंगे, यदि नेट निकालना हो, अब ग्रॉस दिया हो रहा है तो क्या करते हैं, माइनस डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक तो इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। फैक्टर कॉस्ट निकालना है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए क्या करते हैं, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, ये करते हैं। ये तीनों देखते हैं दिया हुआ है कि नहीं क्वेश्चन में। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, सब्सिडी दिया हुआ है, तो सिंपल से निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, एनडीपीएफसी, क्या क्या ऐड करेंगे, जीडीपी एमपी में माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज़, तो पुट कर देते हैं। जीडीपी एमपी कितना दिया हुआ है, कितना निकाले हैं, 35,000 माइनस डेप्रिसिएशन कितना दिया, 2,000 और इनडायरेक्ट टैक्स माइनस 1,000, सब्सिडी कितना दिया, 2,000 ऐड करेंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा, आंसर आएगा 34,000। ये हमारा क्या निकल गया, एनडीपीएफसी क्या निकल गया, 34,000। तो बहुत ही आसान है, अच्छे से समझेंगे। और जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है अभी, तो एक दो बार वीडियो को स्टार्टिंग से देखें, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पिछले पार्ट नेशनल इनकम का जो 3 पार्ट है उसको अच्छे से देख लें। तो यहाँ पे अभी 1% भी दिक्कत नहीं होगा, और आगे भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए आप जाके पहले पिछले वाले वीडियो को क्लियर करें, फिर इस पे मेथड पे आए, पहले कंसेप्ट क्लियर करें, तब मेथड कैलकुलेट करें, न्यूमेरिकल बनाएं। ठीक है, तो प्रॉपर नोट्स दिया हुआ है, नोट्स के साथ आप हैंड रिटेन नोट्स भी बना सकते हैं अपने कॉपी में। और जो क्वेश्चन हम करवाए हैं वो सब क्वेश्चन को आपको अपने कॉपी में करना है, और फिर फर्दर कोई बुक या गूगल पे सर्च करके क्वेश्चन डाउनलोड करके सॉल्व करिएगा, सब क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, जिसको अच्छा लगा वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।